भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा। पहली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। 2024 राजनीतिक इतिहास में उठापटक का दौर देखने को मिला है, चाहे वो लोकसभा चुनाव क्यों ना हो, चाहे झारखंड विधानसभा चुनाव क्यों ना हो। अब 2025 आने को है और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले 2024 का जो अंत है इसी में काफ़ी उठापटक बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एनडीए में खींचातानी की बात आ रही है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि एनडीए में जो घटक दल है वो क्या टूटने को है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा अब 2 दशकों के बाद एनडीए के लिए बदलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस और बात कर रहे हैं एनडीए की घटक दल पर। तो जो जेडीयू और जो बीजेपी पर जो लगातार जो वार हो रहे हैं कि हाँ नीतीश कुमार अब चेहरा बदलने वाला है, नीतीश कुमार का सीएम फेस कोई और होने वाला है। तमाम विपक्षी दल चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो हमलावर होते हुए नजर आ रही है। पर इसमें बीच में बिहार की राजनीति में तूफान मचाने वाला जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। उनका जो रवैया आ रहा है, उन्होंने साफ तौर पे एनडीए को या कहे बीजेपी को, जो एनडीए का जो प्रमुख केंद्र है बीजेपी, उसे चुनौती दे डाली है। जी हाँ, साफ तौर में उन्होंने चुनौती देते हुए स्पष्ट कहा है कि अगर एनडीए को हिम्मत है तो वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ करके दिखाए। ऐसा क्यों कहा गया है और क्या तात्पर्य है उनका कहने पर, आइए पहले जानते हैं इस वीडियो के जरिए कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बड़ा बयान दिया है उन्होंने और इस बयान से सभी लोग इसमें चौकस हो चुके हैं कि हाँ ये जो बयान आया है उनके तरफ से, तो क्या वो बीजेपी की एक तरफ से जन स्वराज बी विंग भी कहलाते हुए आया है। तो क्या ये बीजेपी का एक नया फॉर्मूला है अपने पार्टी को, अपने जो प्रतिनिधि है सीएम फेस है उसे सपोर्ट करने का, या कुछ और रणनीति तैयार हो रही है। पहले आइए देखते हैं वीडियो। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जन सुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। जैसा कि आपने देखा और सुना है इस वीडियो में, साफ तौर पे उनका जो कहना आ रहा है
कि उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि जो जेडीयू पार्टी है इस बार 20 सीटों से भी कम लाने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में। और साथ ही साथ में उनका ये भी स्पष्ट रवैया रहा है कि बीजेपी जेडीयू से पीछा छुड़वाना चाह रही है। जी हाँ, बीजेपी जेडीयू से पीछा इसलिए छुड़वाना चाह रही है, उनका जो कहना है कि सीएम नीतीश कुमार में अब वो बात नहीं रही है, अब वो दम नहीं रहा है बीजेपी के पर, और एनडीए घटक दल के लिए वो अब बोझ बन करके रह गए हैं। और ये बोझ को अब बीजेपी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक, और ख़ास करके 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ढोना नहीं चाहती है। तो क्या कुछ रवैया होने जा रहा है बीजेपी का, जो बीजेपी जो मास्टर प्लान करते हुए नज़र आ रही है, तो क्या कुछ बीजेपी इसमें सक्सेस होती है। और साथ ही में प्रशांत किशोर ने ये दावा ठोक दिया कि 2020 में जो जेडीयू का स्थिति हुआ था, अगर बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ती है और सीएम फेस नीतीश कुमार रहते हैं, तो 2025 में जो जनता है बिहार की, वो साथ ही साथ में जेडीयू के साथ ही साथ में बीजेपी का भी वही हासिल करने जा रही है। और साथ में उन्होंने दावा कर दिया है कि जो जन स्वराज पार्टी है उनकी वो एक बार से सरकार बनाने जा रही है, और सरकार ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा इतिहास रचेगी 2025 में। तो क्या होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि जन स्वराज पार्टी इतिहास रचती है कि इतिहास बन जाती है। ये काफ़ी ही बिहार की राजनीति में एक काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है कि क्या जो एनडीए खेमा है उसमें ऑल इज़ वेल नहीं है, क्या एन मौके पर एक नया सीएम फेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा है कि एलजेपी-आर को बीजेपी तैयार करते हुए नजर आ रही है। तो कितनी सच्चाई है इन सभी बातों में, और जन स्वराज अब आगे क्या कदम लेती है, क्या रणनीति के साथ प्रशांत किशोर पांडे चुनावी रणभूमि में उतरते हैं, ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प रहेगा। और साथ ही साथ में बिहार की जनता किसके पक्ष में जाती है और किसके हक में वोट डालती है, जहां एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी खड़ी है, दूसरी तरफ जेडीयू है, बीजेपी है, और बीच में अब जन स्वराज की जो नाव है, मझदार है, वो कहां तक निकलती है बिहार की राजनीति में, ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।